हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं चंदन सर। चलिए आप सभी का स्वागत करता हूं। तो क्या हो गया था कि हमने रसायन विज्ञान में चैप्टर 3 स्टार्ट कर दिया था, जिसका नाम था रासायनिक सूत्र एवं रस समीकरण मिति। और पिछली क्लास हमने आपको यूट्यूब पर भी क्या किया है, अपलोड कर दिया है। तो आप पिछली क्लास को देख लीजिए। और उसमें हमने 4 से 5 क्वेश्चन को हल कर दिया था, अर्थात 4 से 5 क्वेश्चन हमने क्या किया था, उसको सॉल्व करके देख लिया था कि ऐसे प्रश्नों को कैसे हल किया जाता है। तो चलिए आज हम और प्रश्न देखते हैं। चलिए देखिए हमारा प्रश्न क्या है। एक कार्बनिक यौगिक में 85.8% कार्बन और 14.2% हाइड्रोजन है। यदि इस यौगिक का वाष्प घनत्व 28 है तो यौगिक का अणु सूत्र ज्ञात कीजिए। देखिए यह सवाल उसी को आएगा जो पिछली क्लास को पूरा क्या किया रहेगा, पढ़ा रहेगा। पूरी क्लास को जो पीछे देख कर आएगा उसी को यह समझ आएगा। तो चलिए ऐसे प्रश्नों को अणुसूत्र और मूलानुपाती सूत्र, ऐसे प्रश्नों को कैसे हल किया जाता है। इसमें आपको एक टेबल बनाना होता है। टेबल में क्या होता है, सबसे पहले हम लिखते हैं तत्व। क्या लिखते हैं? तत्व। सभी को पता है कि हम सबसे पहले तत्व लिखते हैं। इस पर प्रश्न हमने क्या किया था, इस पर प्रश्न हमने हल कर लिया था तत्व। उसके बाद हम यहाँ पर लिखते हैं उसका परमाणु भार। क्या लिखते हैं? परमाणु भार। यह सब आपको याद होना चाहिए कि टेबल में क्या क्या लिखना है। तो सबसे पहले तत्व लिखना होता है, उसके बाद परमाणु भार, उसके बाद हम लिखते हैं भार परसेंटेज, और उसके बाद हम लिखते हैं मोल अनुपात। मोल अनुपात। तो जो पिछली क्लास को पूरा पढ़ा है ना, उसको पता है कि हमें क्या क्या लिखना होता है। इसके बाद हम क्या लिखते हैं, सरल मोल अनुपात। सरल मोल अनुपात। अब चलिए देखिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, तत्व। तो तत्व में कौन कौन सा तत्व दिया गया है, लिखा है कार्बन। तो कार्बन का होता है प्रतीक C, हाइड्रोजन का प्रतीक H, और इन दोनों को जोड़ने पर यदि 100 से कम है तो याद रखिए जितना बचता है वो क्या हो जाता है, ऑक्सीजन। लेकिन जोड़ेंगे देखिए 100 हो जाएगा। 8 2 10, 5 4 9 1 10, 8 1 9 10, अर्थात दोनों को जोड़ने पर कितना आएगा, 100। अगर 100 से कम आता तो जो परसेंटेज बचता है ना वो ऑक्सीजन हो जाता है। लेकिन इस प्रश्न में जोड़ने पर 100 आ रहा है। चलिए तत्व हमें लिखेंगे कार्बन और अगला नंबर हाइड्रोजन। तत्व का देखिए परमाणु भार क्या होता है, इस तत्व का कार्बन का कितना होता है 12, हाइड्रोजन का 1। भार परसेंटेज दिया गया है 85.8%। अगला नंबर 14.2%। मोल अनुपात कैसे निकाला जाता है, भार परसेंटेज को ऊपर लिखिए और परमाणु भार को नीचे लिखिए। राकेश चलिए इधर देखो, मोल अनुपात में क्या होता है, भार परसेंटेज को हम ऊपर लिखते हैं और परमाणु भार के नीचे, नीचे क्या लिखा जाएगा 12। इसी प्रकार इसमें भी लिखा जाएगा 14.2 बटे में क्या लिखेंगे 1। चलिए इसका तो भाग करने पर ही आएगा 14.2, लेकिन इसका क्या करना होगा, भाग। चलिए हम इसका भाग करते हैं। देखिए 85.8 में 12 का हमें क्या करना है, भाग। चलिए देखिए भाग करने पर कितना आंसर आ गया है, 85.8 में 12 का भाग करने पर 7.15 ये आ रहा है, 7.15। अब देखिए सरल मोल अनुपात में क्या होता है, इन दोनों में जो कम होता है, कौन कम है, 7.15 कि 14.2, ऊपर कम है ना 7.15, तो ऊपर वाला कम है, जो कम है रहता है उसी से क्या करते हैं, फिर से भाग दिया जाता है। तो 7.15 में फिर हम भाग करेंगे 7.15 का, कितना आएगा 1। 14.2 में भाग करेंगे 7.15 का। चलिए हम भाग देते हैं। चलिए मोबाइल से देखिए भाग करने पर कितना आ रहा है, 14.2 में भाग करेंगे 7.15 का, भाग करने पर आ रहा है 1.9। कितना आ रहा है 1.98, यही आ रहा है 1.98। देखिए 1.98। अब देखिए
इसको हम क्या मान सकते हैं 1.98 अर्थात 1.9 को हम क्या मान सकते हैं 2, क्या मान सकते हैं 2, इससे हम 2 मान सकते हैं। लगभग इसे हम कितना मान सकते हैं 2। 1.9 का मतलब क्या होता है 2। तो चलिए ऊपर 1 आ गया और यह क्या आ गया 2। अब बताइए इससे क्या निकलता है मूलानुपाती सूत्र। इनसे क्या निकलता है जो नंबर आता है अंत में भाई 1.98 को 2 मान सकते हैं ना, कितना मान सकते हैं 2। तो चलिए हमारा क्या आ जाएगा मूलानुपाती सूत्र। मूलानुपाती सूत्र, मूलानुपाती सूत्र बताइए मूलानुपाती सूत्र कैसे निकलेगा। कार्बन है तो C लिखिए। बताइए कार्बन का अंत में कितना आया है मान 1, यहां पर 1 नहीं लिखा जाएगा क्योंकि 1 लिखिए मत लिखिए। हाइड्रोजन का लिखेंगे H और कितना 1.98 को हम क्या मान सकते हैं 2, तो लिखेंगे CH2। यह मूलानुपाती सूत्र है लेकिन ज्ञात क्या करना है। चलिए अणुसूत्र कैसे निकलता है तो सभी को पता है कि अणुसूत्र या आणविक सूत्र बराबर क्या होता है मूलानुपाती सूत्र। मूलानुपाती सूत्र और इंटू में n, यहां नीचे थोड़ा सा छोटा सा एक n लिखा होता है, जो यहां पर नीचे n लिखा होता है इसका मतलब n का इसमें क्या करना है गुणा। अरे भाई n कैसे निकलता है सभी को पता है n बराबर क्या होता है अणुसूत्र, अणुसूत्र और बटे क्या होता है मूलानुपाती सूत्र। तो अणुसूत्र भार, इसका भार लिखना होता है अणुसूत्र भार और बटे क्या लिखेंगे मूलानुपाती सूत्र भार। पीछे भार लिख देंगे मूलानुपाती सूत्र भार। चलिए अणुसूत्र भार कितना है, अणुसूत्र भार इसमें नहीं पता है लेकिन एक चीज पता है ना, अणुसूत्र भार का मतलब अणुभार, अणुसूत्र भार का मतलब अणुभार और अणुभार बराबर होता है 2 गुणित वाष्प घनत्व। 3 फार्मूला बताया गया था और यह भी बार बार हमने आपको बताया था कि अणुसूत्र भार का मतलब क्या होता है अणुभार ही। तो अणुभार बराबर होता है 2 गुणित वाष्प घनत्व, 2 गुणित वाष्प घनत्व 2 और गुणित 28, 28 दूना कितना हो जाएगा कितना 56, तो लिखेंगे 56 और बटे मूलानुपाती सूत्र भार। तो मूलानुपाती सूत्र क्या निकला है भार इसी का निकाल लीजिए, कार्बन का 12 और यहाँ पर 2 हो जाएगा, हाइड्रोजन 2 है ना, 12 2 14 हो जाएगा। अब बताइए कितनी बार जाएगा 4 बार, 4 से कैंसिल 4 आ गया। अब देखिए जब n का मान 4, चलिए मूलानुपाती सूत्र कितना है CH2 अंत में लिखेंगे 4 का अंतर गुणा कीजिए C4H8 और किताब में भी आंसर आ रहा है, हमारा फाइनल आंसर यही आएगा C4H8। चलिए इस प्रश्न को ऐसे हल किया जाता है अणुसूत्र। चलिए इसे आप नोट कीजिए, उसके बाद हम देखते हैं अगला प्रश्न भी ऐसे ही हल करेंगे। चलिए 2 से 3 प्रश्न देखिए आज की क्लास में हम भी 2-3 प्रश्न ऐसे ही देखेंगे जिससे हम क्या हो जाएगा टॉपिक पूरा क्लियर हो जाएगा। और याद कर लीजिए सबसे पहले तत्व लिखा जाता है, फिर परमाणु भार, भार परसेंटेज, मोल अनुपात, सरल मोल अनुपात। चलिए इसे लिखिए, उसके बाद देखते हैं हम अगला प्रश्न। चलिए देखिए स्टूडेंट अगला प्रश्न हमारा, एक कार्बनिक यौगिक में कार्बन बराबर 52.18%, हाइड्रोजन बराबर 13.04% और शेष ऑक्सीजन है। चलिए यदि इस यौगिक का वाष्प घनत्व कितना है भाई 23 है तो यौगिक का सूत्र ज्ञात कीजिए। देखिए चलिए हम प्रश्न क्या करते हैं, प्रश्न को हम लगाना स्टार्ट करते हैं, लेकिन इसमें शेष ऑक्सीजन कहा है। इसका मतलब क्या होता है, जैसे कार्बन का दिया है 52.18%, हाइड्रोजन का कितना दिया है 13.04%। देखिए जब कार्बन का उतना परसेंटेज, हाइड्रोजन का इतना परसेंटेज जोड़ लीजिए, कुल कितना हो जाएगा 8 4 12, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा एक हासिल, इसका 2 हो जाएगा, 3 2 5 5 1 6। तो कार्बन हाइड्रोजन मिलाकर 65.22%। तो जो शेष बचा है ना, शेष कैसे जानेंगे, 100 में से
100 में से आप माइनस कर दीजिए 65.22 को, तो शेष बचेगा वही हमारा क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन। चलिए यहाँ पर आ जाएगा 8 और 9 में से जब 2 जाएगा 7, 9 में से 5 जाएगा 4, 9 में से 6 जाएगा 3, तो शेष हमारा कितना होगा 34.78। बताइए सावन यार, चलो बताओ शेष कितना आया है 34.78 ऑक्सीजन। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, शेष हमारा निकल गया, कितना ऑक्सीजन होगा। चलिए प्रश्न को हम हल करते हैं। प्रश्न हल करने का जो प्रोसेस है ना, सभी स्टूडेंट को आ गया है। प्रोसेस क्या है प्रश्न हल करने का, इसमें सबसे पहले तत्व लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे हम परमाणु भार, और उसके बाद हम क्या करेंगे, परमाणु भार के बाद हम लिखेंगे भार परसेंटेज के बाद भी क्या करेंगे, भार परसेंटेज के बाद भी हम लिखेंगे मोल अनुपात, और मोल अनुपात के बाद हम क्या लिखेंगे, सरल मोल अनुपात। चलिए सरल मोल अनुपात, चलिए सरल मोल अनुपात हम मान रखेंगे और क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। चलिए हम मान रखते हैं, बताइए तत्व में क्या लिखा जाएगा, तत्व में लिखा जाएगा पहले कार्बन। चलिए तत्व हम लिखेंगे कार्बन, अगला हाइड्रोजन और शेष ऑक्सीजन है तो लिखा जाएगा। कार्बन का मान कितना है 52.18%। यहां पर पहले परमाणु भार लिख दिया जाए, कार्बन का परमाणु भार 12, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 16। अब चलिए भार परसेंटेज लिखेंगे, भार परसेंटेज कितना है 52.18%, तो 52.18 है। हाइड्रोजन का कितना परसेंटेज दिया गया है 13.04, और शेष ऑक्सीजन हमने क्या किया था, दोनों को जोड़ करके 100 में से माइनस कर दिया, जो बचा वही हमारा शेष हो गया। शेष हमारा ऑक्सीजन हो गया 34.78। चलिए मोल अनुपात कैसे निकाला जाता है, परसेंटेज वालों को ऊपर लिखिए और परमाणु भार को नीचे लिखिए। 52.18 और बटे में हम कितना लिखेंगे 12, 13.04 और बटे में कितना लिखेंगे 1, 34.78 बटे में कितना लिखेंगे 16। चलिए भाग हम करते हैं, उसके बाद देखते हैं हम कितना आता है। चलिए आप लोग भी क्या करिए, घर पर बैठे ही कैलकुलेटर या मोबाइल से क्या करिए, मोबाइल से हल कर लीजिए। चलिए 52.18 में हम भाग करेंगे 12 का 4.34, कितना रहा है 4.34। चलिए अगला नंबर 1 का भाग करने में हम यही आएगा 13.04 ही आएगा। अगला नंबर 34.78 अर्थात 7/8 में हम भाग करेंगे 16 का 2.17। अब बताए तीनों में देखिए क्या हो यार, आदर्श क्यों हंस रहे हो, 2.17। अब देखिए इन तीनों में बताइए यार कौन कम है। चलिए आदित्य इन तीनों में कौन कम है, तीसरा नंबर। चलिए तीसरा नंबर का तीनों में भाग किया जाएगा 4.34 में हम भाग करेंगे 2.17, 13.04 में भाग करेंगे 2.17 और 2.17 में भाग करेंगे 2.17 का। तो जो तीनों में कम है फिर से तीनों में भाग करना होता है, तीनों में यही कम है जब फिर से तीनों में भाग करेंगे। चलिए देखिए आंसर कितना आता है 4.34 में हम भाग करेंगे 2.17 का, आंसर 2 आ रहा है। कितना आ रहा है 2, इधर देखिए 2 लिखेंगे। 13.04 भाग करेंगे हम 2.17, आंसर 6 रहा है। कितना रहा है 6 लिखेंगे बराबर 6। चलिए अगला नंबर 1 आएगा, क्या निकालना है अणुसूत्र। चलिए अणुसूत्र निकालना है तो सबसे पहले यह इससे जो यहाँ पर नंबर आता है इससे हमारा निकलता है मूलानुपाती सूत्र। तो हम लिखेंगे मूलानुपाती सूत्र। चलिए मूलानुपाती सूत्र कैसे लिखा जाएगा, कार्बन लिखा है कार्बन लिखिए, और कार्बन का अंत में देखिए इसके सीध में देखेंगे कितना है 2, लिखिए 2। C2 H का कितना है 6, H6 O का मान कितना है 1,
1 नहीं लिखा जाएगा। तो हो गया मूलानुपाती सूत्र। अब बताइए अड़ सूत्र कैसे निकलेगा। अड़ सूत्र ज्ञात करने के लिए पहले n का मान निकालिए। n बराबर क्या होता है, अड़ सूत्र भार बटे मूलानुपाती सूत्र भार। अड़ सूत्र भार बराबर 2 गुणित वाष्प घनत्व, जब 2 का इसमें गुणा होगा 46 हो जाएगा। इसमें 2 का गुणा करेंगे कितना हो गया, लिखेंगे 46 बटे मूलानुपाती सूत्र भार, चलिए कार्बन का कितना होगा 12 दूना 24 और हो जाएगा 6, ऑक्सीजन का 16, 2 1 3 फिर कितना होगा उतना ही आएगा 46 बटे 46 कितना आ गया 1। तो अर्थात n का मान 1 ही आया है। तो अड़ सूत्र बराबर क्या होता है, देखिए ध्यान से देखते रहिए। अड़ सूत्र बराबर मूलानुपाती सूत्र और गुणते n। बताइए मूलानुपाती सूत्र C2H6O, n का मान 1, C2H6O ये आंसर। तो इसमें क्या है, मूलानुपाती सूत्र और अड़ सूत्र दोनों सेम आ रहा है। तो ऐसे ही हम जितने भी प्रश्न होंगे सभी प्रश्नों को क्या करेंगे, ऐसे हल करेंगे। चलिए इसे लिखिए, आप देखें फिर हम एक अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न आप सभी लोग स्वयं लगाइए।